और गाइस, आज की वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो। पिछले 2 दिन में जो इतनी वायरल हो चुकी है ये वीडियो, जिसमें एक अमेरिकन आदमी इंडिया का फ्लैग फाड़ रहा होता है एक सिटी काउंसिल मीटिंग के आगे। वेरी वेरी शेमफुल एक्ट बाय दिस पर्सन। और इससे सारे इंडियंस खुद न खाए बैठे हैं। और क्यों 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 ना भी हो, बिल्कुल बनता भी है होना। डिसरिस्पेक्ट हो रहा है इंडिया का। तो मुझे पता है ये वीडियो बहुत वायरल हो रही थी और मुझे भी बहुत लोग भेज रहे थे कि आप इस पे बनाओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। राइट, आज आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा अपना, और बहुत सारे रीजंस बताऊंगा कि पहले तो ये बंदा कौन है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्या ये हरकत इलीगल है क्या, या इससे अरेस्ट भी हो गया क्या बंदा। बात करते हैं आज की वीडियो में। पहले आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। आई नो खून खोलने वाली वीडियो है, बहुत आपको बुरा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। एक देश के डिसरिस्पेक्ट होना बहुत गलत बात है, किसी को नहीं करना चाहिए, इसको भी नहीं करना चाहिए था। Let's go! वेरी शेमफुल एक्ट बाय दिस अमेरिकन मैन। तो देखो क्या हुआ, क्या है, एक फ्रिस्को सिटी काउंसिल मीटिंग है। वो यहाँ पर एक फ्रिस्को सिटी है जैसे आपको बताया, और वहाँ पे 33% इंडियंस है। बाय द वे पूरे अमेरिका में इंडियंस की पॉपुलेशन अराउंड 1.5% है। 100 में से 1.5 या फिर 200 में से 3 लोग इंडियंस होते हैं। फ्रिस्को में 200 में से 66 लोग इंडियंस हैं। लाइक 33% इंडियंस हैं वहाँ पर। तो बहुत बड़ा फ़र्क है वहाँ पर है डेमोग्राफिक का। कोई इलीगल नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर फ्रिस्को सिटी में एज वेल एज टेक्सास के अंदर 2-3 सिटी और हैं, प्लेनो, अर्विंग, वहाँ पे ना काउंसिल मीटिंग्स होती हैं काइंड ऑफ एवरी 15 डेज। तो ये एक मीटिंग के दौरान बाहर, मीटिंग के बिल्डिंग के बाहर खड़े होके कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बंदा, इसका नाम है क्लेटन वॉकर, क्लेटन यॉर्क भी बोलते हैं इसको कई बारी। तो वहाँ पर ये अपना प्रोटेस्ट कर रहा था और उसने उस प्रोटेस्ट के दौरान फ्लैग फाड़ दिया इंडिया का। बहुत ज़्यादा घटिया काम किया इसने। ये अपना मेंटालिटी दिखाई है इसने ये काम करके कि हाउ व्हाट दे थिंक अबाउट इंडियंस बेसिकली। राइट, किसी भी कंट्री को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इंडियन हो चाहे आप अमेरिकन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस एक्ट को। बट बेसिकली इस आदमी ने अपनी मेंटालिटी दिखाई है, अपनी जो अंदर इसके जो हेट भर रहा है ना इंडियंस के अगेंस्ट, वो दिखाई ये काम करके। अब ये आदमी है कौन, क्लेटन वॉकर या क्लेटन यॉर्क, जो भी इसका नाम है। लेट मी रिमाइंड यू, आपने इसकी वीडियो देखी होगी। लेट मी रिमाइंड यू कौन है। Hello, sir. I am Sanjay Gutpa. I am trained. Sir, I just want to say thank you for everything you're doing for the Indian community. We need 10,000 more H-1Bs. To stand in solidarity with the Indian community, I've stopped using the city garbage service. I'm sure आपने ये वाली क्लिप देखी होगी जिसमें फिर से ये वही वाला इंडियन फ्लैग लेके आया था काउंसिल मीटिंग के अंदर, और कितना डिसरिस्पेक्ट किया था इसने। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है यहाँ पर अमेरिका में, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पुलिस वाले को भी गाली दे सकते हो उसके मुंह पे। इतनी फ्रीडम है यहाँ पे स्पीच की। एज लॉन्ग एज आप कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहे ना, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। बेसिकली कोई गलत काम नहीं हो सकता आपके अगेंस्ट, एज लॉन्ग एज आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो। इसने कितनी गलत बातें बोली, जनरलाइज कर दिया, और झूठी बातें, बाय द वे झूठी बातें इंडियंस के अगेंस्ट काउंसिल मीटिंग के अंदर। और वही फ्लैग इसने अभी 1-2 दिन पहले फाड़ा है मीटिंग बिल्डिंग के बाहर। चलो अब लेट्स अंडरस्टैंड कि हेट क्यों बढ़ रहा है अमेरिकन्स के मन में इंडियंस के अगेंस्ट, क्यों बढ़ रहा है ऐसा, लाइक क्यों हुआ है ऐसा। 10 साल पहले तो नहीं था ऐसा हेट कभी। मैं भी कितना 14-15 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। पहले 14 साल पहले कभी नहीं देखा। आई एम प्रिटी श्योर जो आप लोग भी 20-30 साल से अमेरिका में रह रहे हो, कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसा होते हुए अमेरिका में। अब क्यों ऐसा क्या हो गया अचानक से। गाइस, सिंपल सा फंडा है। इनकी कभी आपने मीटिंग सुनी हो ना, अगर आप काउंसिल मीटिंग की, या अगर आपने ये रिकॉर्डिंग्स देखी हो कभी, या कभी ये सारे गोंजालेस की वीडियोस आपने देखी हो, 2 पॉइंट्स चलते हैं हमेशा, 2 पॉइंट्स, H-1B एंड एसिमिलेशन इंटीग्रेशन, दैट्स इट। H-1B फ्रॉड जो यहाँ पर हो रहा है, H-1B एंड F-1 वीज़ा का। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है H-1B वीज़ा फ्रॉड या F-1 वीज़ा फ्रॉड जो हो रहा है यहाँ पे पहले ही किल्लत चल रही है जॉब्स की। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, सालों से लेड ऑफ बैठे हैं। लोगों के खुद के बच्चे जो कॉलेज से ग्रेजुएटेड हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, और फिर जब फॉरेनर्स आके यहाँ की जॉब्स ले जाएंगे उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मन में वो नफरत बढ़ रही है। 10 साल पहले क्यों नहीं थी? कोई किल्लत नहीं थी जॉब्स की, बतेरी जॉब्स थी। अमेरिकन ड्रीम, राइट, अमेरिकन ड्रीम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि बतेरी जॉब्स थी अमेरिका में, कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी इस बार इस टाइप की। तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा H-1B वीज़ा के ऊपर। अभी H-1B वीज़ा का फ्रॉड चल रहा है, जो आपने देखा कि कई लोग 7-11 पे काम कर रहे हैं H-1B वीज़ा पे होके। H-4 वीज़ा पे डिपेंड, जो स्पाउस वीज़ा होता है उस पे लोग शेल कंपनियाँ खोल रखी हैं, काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। F-1 वीज़ा का फ्रॉड चल रहा है।
इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, वो कितना हायर कर लेते हैं, अंडर द टेबल कैश देते हैं उनको। दो रेस्टोरेंट्स की वीडियो मैंने भी बनाई है, वो चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो ये सारे फ्रॉड अगर हम करेंगे तो किस देश के लोगों को अच्छा लगेगा? अब देखो, अब आप लोग बोलेंगे हम लोग टैलेंटेड ही इतने हैं, हम लोग जॉब्स ले रहे हैं, इनके पास टैलेंट ही नहीं है अमेरिकन के पास, तो जॉब्स ले ही नहीं पा रहे। अरे भाई, इतना टैलेंटेड हो तो इंडिया में जॉब्स ले लो ना, अमेरिका में जॉब्स लोगे तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगी ना। तो वही पॉइंट है। अब इंडिया में अगर बांग्लादेशी टैलेंटेड लोग आ जाएं इंडिया में और बांग्लादेशी टैलेंट सारी जॉब्स ले जाएं, इंडियंस को नहीं अच्छा लगेगा, तो यहाँ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। देखो, खुले दिमाग से देखना आज की वीडियो, सुनने में बुरी लगेगी, पर अगर आपको तारीफ़ें सुननी है अगर, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तारीफ तो मैं भी कर सकता हूँ और बिल्कुल सही बात भी है, कोई गलत नहीं है इसमें कि इंडियंस आर हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप इन अमेरिका, लोएस्ट क्राइम इंडियंस करते हैं, बिल्कुल टैक्स की चोरी नहीं करते इंडियंस, जहाँ भी जाते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे स्कूल रेटिंग अच्छी हो जाती है, अच्छे स्कूल में जा पाते हैं, इतने स्किल्स हैं इंडियंस के पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियंस की क्वालिटी है। जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं क्राइम रेट कम हो जाता है। यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट बहुत कर रहे हैं, बड़े बड़े CEOs हैं कंपनीज के, राइट? बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है ये भी फैक्ट, एंड दिस फैक्ट नो बडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट एंड नो बडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। चाहे जितने मर्जी बैड एपल्स आ जाएं, ये फैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा, नो बडी कैन टेक दिस फैक्ट अवे फ्रॉम यू। बट दिस इज़ नॉट द डिबेट, दिस इज़ नॉट द टॉपिक, दिस इज़ नॉट वाई अमेरिकन्स आर हेटिंग अस, दिस इज़ नॉट द रीज़न। The reasons are assimilation and H1B visa fraud या F1 visa fraud। जो वीज़ा फ्रॉड एंड assimilation जो प्रॉब्लम है वो है रियल रीजंस। और मैं इतना श्योरिटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी आपने इनकी वीडियोस देखी हो ना, काउंसिल की वीडियोस या सारा गोंजालेस वगैरह की वीडियोस जो देखते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं कि पीपल कम फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दे टेक आवर जॉब्स, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही, मैं सालों से खाली बैठा हूँ, या फिर एसिमुलेट नहीं करते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते हैं, दे डोंट अडेप्ट टू अमेरिकन कल्चर एंड ऑल। कभी भी देख लेना यही टॉपिक निकल के आते हैं, कोई तीसरा टॉपिक ही नहीं है। आप लोग बोलेंगे ये तो सब फेक न्यूज़ है, ये ट्रू न्यूज़ है ही नहीं। देखो, कितनी वीडियोस तो सारा ने भी बना दी हैं फ्रॉड एक्सपोज करते हुए, और एक क्लिप मैं अपनी ही वीडियोस दिखाता हूँ आपको एसिमुलेशन के ऊपर। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे ना कि ये एसिमुलेशन नहीं है और ये सही है करना, तो आई डोंट थिंक आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, इस वीडियो से एग्री करेंगे। नहीं लगता आपको कि ये एसिमुलेशन इंटीग्रेशन नहीं है बिल्कुल भी? क्या आपको लगता है ये सही है बिल्कुल अमेरिका जाके ऐसे काम करना? उनके देश में जाके हम लोग गेस्ट हैं, हम लोग, अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो और ऐसे घटिया काम करो उसके घर में जाके, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यही होता है एसिमुलेशन, यही होता है इंटीग्रेशन। बहुत सारी क्लिप्स हैं, साल भर से यही वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं, और दिखाता हूँ आपको। क्विक पॉज गाइज, जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप हमारे चैनल में वीडियोज़ एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं हमारी वीडियोस, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए वीडियोस और बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा। ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೀರಮಣಿ ಕಂಠನೆ
दूसरे देश में जाके उनकी नदियाँ गंदी करोगे, छठ पूजा मनाओगे, ओपनली ऐसे डांस करोगे, कचरा फैलाओगे, गंदगी मचाओगे, शोर मचाओगे, नहीं अच्छा लगेगा उनको। ऐसे हेट बढ़ता है ऐसे। 10 साल पहले नहीं था ये सब कुछ। 10 साल पहले ये हरकतें भी नहीं होती थी। मैं भी देख रहा हूँ पिछले 13-14 साल से अमेरिका में, मैं भी देख रहा हूँ कुछ नहीं होती थी ऐसी हरकतें, अब होती है। तो अब ये सब भी होता है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं और दिखा सकता हूँ आपको, पर वो पॉइंट नहीं है मेरा। वीडियो लंबी करना मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है आप तक मैसेज पहुँचाना, समझाना क्यों हो रहा है ये सब। पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। और आपको क्या लगता है कि आप ऐसी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे डालोगे, गोरे लोग नहीं देखेंगे? सब देखते हैं वो लोग, वही मोस्टली शेयर करते हैं। वॉर मेमोरियल पे डांस कर रहे हैं हम लोग, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री की। उन्हें नहीं पता, सब पता है, उन्होंने शेयर करी थी ये वीडियो। कितने यहाँ पे गोल्ड बार स्कैम चल रहे हैं, जो कॉल सेंटर वाले स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, सारे जो फ़ोन आते हैं स्कैमर्स के, सब इंडिया से होते हैं। वो भी सबको पता है। सबको पता है जो एल्डरली लोगों को स्कैम कर रहे हैं वो भी इंडिया से लोग, इंडियंस हैं मोस्टली, राइट। तो फिर बुरा लगेगा, ये भर रहा है अंदर, ये होना ही था किसी ना किसी दिन। और आपको क्या लगता है ये ख़त्म हो जाएगा? ये तो भाई शुरुआत है अब, क्योंकि ना हम लोग रुकने वाले हैं ना ये लोग रुकने वाले हैं। अगर हम लोग नहीं रुकेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, इन्हीं का देश है भाई वो। अब चलो बात करते हैं कि जो इसने काम किया बहुत गलत किया। मैं अभी भी एग्री करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए था इसको। आई एम ऑन योर साइड गाइस, आई एम ऑन योर साइड। मैं कभी नहीं ऐसा काम करूँगा, मैं कभी नहीं ऐसा काम करते हुए देखूंगा, मैं कभी नहीं ऐसा काम करने की इंस्पायर करूँगा किसी को। नो, इट्स रॉन्ग, एथिकली इट्स वेरी रॉन्ग। बट क्या ये बंदा इस काम के लिए अरेस्ट हो गया या हो सकता है? नोप्स, इट्स लीगल। लेट मी शो यू अ स्क्रीनशॉट। Destroying your own flag is constitutionally protected speech. However, tearing down a flag that belongs to someone else or public entity is illegal. तो बेसिकली इसका खुद का परचेज फ्लैग है ये। इसने अपना फ्लैग फाड़ा, अपने देश का नहीं, अपना परचेज फ्लैग है, फाड़ा, लीगल है, कुछ नहीं होने वाला इसका। किसी और का खरीदा, किसी और का इसने लिया होता, कहीं से ऊपर से उठा लिया होता, किसी और की प्रॉपर्टी होती तो बात अलग थी। वो इसने खुद का परचेज फ्लैग फाड़ा है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे इसका, लीगल है। वरना अब तक ही जेल में होता है बंदा अगर ये लीगल होता तो। आप समझ आया आपको कि जो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं ना, इनके पास परमिशन है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो लीगल है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये भी काम लीगल है, अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है आप सबको? लीगल है ना काम, बताओ। ये परमिशन या काम, कुछ काम लीगल होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो आप काम कर रहे हो सही कर रहे हो। दिमाग लगाना चाहिए आपको। सड़क पे डांस करना, सड़क पे सारी चीज़ें मनाना, सारे त्यौहार मनाना, उनकी लेक में जाके, परमिशन है हमारे पास, हमने तो परमिशन ले ली। सिटी ने परमिशन क्यों दी? इसके पास भी परमिशन है फ्लैग फाड़ने की, लीगल है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? समझ आ जाएगा ना जिस दिन कि हर लीगल चीज़ करना सही नहीं होता, उस दिन तो सुधर जाएंगे हम लोग। बिल्कुल न्यूट्रल होकर वीडियो बना रहा हूँ मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस काम को, पर आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ मैं क्यों हुआ ऐसा काम। और ये ख़त्म नहीं होने वाला आगे, क्योंकि ना हम रुक रहे ना वो रुक रहे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट हेट कम हो, रेसिज्म कम हो, हमें ऐसा एक्ट भी करना पड़ेगा, हमें एसिमिलेट करना पड़ेगा उनके देश में आके, उनके कल्चर फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कल्चर छोड़ दो, अपने मनाओ, पर शोर शराबा मत करो, दूसरों को मत दिखाओ, अपने पास करो। यस, अमेरिका इज़ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे, पर दूसरों पे इम्पोज नहीं करना चाहिए हमें वो। चलो वीडियो बंद करने से पहले आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ। पहला कमेंट है यजत आनंद का, टाइम फॉर टू डू द सेम इन फ्रंट ऑफ यूएस एम्बेसी आई गेस। मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि हमें भी सेम करना चाहिए यूएस एम्बेसी के आगे। कर लो भाई, कुछ नहीं होने वाला, उससे क्या होगा? आप लोग अपना गुस्सा कम कर लोगे, हाँ वो ठीक है, पर क्या ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्या ये बंदे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। उमेश का कमेंट है, वॉट एवर यू व्यूज़ बट प्लीज़ डू नॉट डिसरिस्पेक्ट अ फ्लैग ऑफ अ नेशन। बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये बंदा जो मर्जी सोचता हो इंडियंस के बारे में, या फिर जो भी कुछ इसकी बिलीफ हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी फ्लैग का, किसी भी नेशन का। यस, दिस इज अमेरिका, द वन एंड ओनली बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। डोंट लव अमेरिका, गेट द हेल आउट। ऑब्वियसली किसी गोरे का कमेंट होगा कि अगर आपको अमेरिका नहीं पसंद तो आप यहाँ पे हो ही क्यों। एक वीडियो आई थी जिसमें था कि यस आई लव इंडिया, एक टाइलर ओलिवेरा की वीडियो पे, तो कहता अमेरिका वर्सेज इंडिया में यस आई लव इंडिया। अब तुम अमेरिकन मैन को उसके मुंह पे बोलोगे अमेरिका में खड़े होके आई लव इंडिया, हेट तो बढ़ेगा। उस वीडियो पे कितने मिलियंस व्यूज़ हैं, गोरों ने देखी होगी, हिट तो बढ़ेगा। और अंडरस्टैंड, तुम इंडियन नेशनल हो, तुम्हें इंडियन पसंद है, बट देयर इज़ अ रीज़न तुम अमेरिका में हो, बिकॉज यू वांट टू लिव इन अ कंट्री दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इंडिया नहीं दे पाया तुम्हें, तभी तुम अमेरिका में हो। आपको थोड़ा सा अगर ग्रैटिट्यूड दिखा देते ना अमेरिका की तरफ, उसके मुँह पे, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता लोगों को। सिंपल सी बात है, आप दूसरे देश में जा रहे हो, आप टेम्प्रेरी वीज़ा पे जा रहे हो आप लोग, तो वहाँ पे उस देश का रिस्पेक्ट करो, उस देश के कल्चर्स फॉलो करो, वहाँ पे अगर फ्रॉड वगैरह ना करो,
तो लोग आपको पसंद करेंगे, वो करेंगे तो ऐसे काम नहीं होंगे। अगर आप दूसरे देश में जाके अनशन काम करोगे तो भाई ये तो होना ही होना है, ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, ये तो होना ही होना है, ले लो आप। यहीं पे वीडियो बंद करता हूँ। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस एक्ट के। मुझे बस आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना था कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। दैट वाज अ वीडियो। आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें आगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।